बच्चन महाराज साहब, बचन 45। सद्गुरु की पहचान करना जरूरी है। मालिक की मौज हर एक बात में बहुत ही ठीक और जरूरी है, लेकिन संत सद्गुरु का गुप्त होना, इसमें बड़ी अभागता सारी पृथ्वी की है। उनका गुप्त होना गोया सारे जगत का निगुरा होना है। संत सद्गुरु बड़ा जवाहिर इस संसार में है। उनका दर्शन करना, चरणामृत और प्रसादी लेना, खुद मालिक का दर्शन करना, चरणामृत और प्रसादी पाना है। उनको हार चढ़ाना और आरती करना, खुद मालिक को हार चढ़ाना और आरती करना है। हम लोग जब आगरे जाते थे तब हुजूर महाराज के दर्शन करते थे, वचन सुनते थे, आरती करते थे, चरणामृत और प्रसादी लेते थे। ये सब न्यामत आसानी से हासिल होती थी, मगर हम लोगों को कदर नहीं थी और मालिक को, जो कि संत सद्गुरु रूप धारण करके विराजते थे, नहीं पहचाना। अब हुजूर महाराज के गुप्त होने पर हम सबको कदर हुई है। सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। जिन पर मेहर दया सतगुरु की, उनको दरस दई। जिन्होंने के हुजूर महाराज को पहचाना, वो आजकल देखिए किस कदर विरह में हैं और तड़पते हैं, और कैसा उनका हाल हो गया है। हुजूर महाराज का गुप्त होना मालिक की तरफ हम लोगों की विरह जगाने के लिए हुआ है। इसमें बड़ी मौज और मसलहत है। अब फिर जब संत सद्गुरु प्रकट होंगे और उनकी पहचान आवेगी, तब देखिए कैसा आनंद होगा। हम लोगों को वक्तन फवक्तन मालिक के चरणों में संत सद्गुरु के प्रकट होने के वास्ते प्रार्थना करते रहना चाहिए। जब तड़प और विरह जबर होगी, संत सद्गुरु आप प्रकट होंगे और अमृत रूपी बचनों से जीवों की तपन को बुझावेंगे। विरह जलंती देखकर साईं आए धाय, प्रेम बूंद से छिड़क कर जलती लई बुझाए। अभी जो कुछ कसर है हम लोगों की विरह की है। अलबत्ता जब संत सद्गुरु प्रकट होंगे, उनकी पहचान करना जरूरी है, मगर ये उन्हीं की दया पर मुनहसिर है। क्योंकि जो बादशाह भेख बदल कर आवे, उसको कौन पहचान सकता है, मगर जो वो चाहे हर सूरत इशारा अपनी पहचान का दे सकता है। सवाल: जब किसी सत्संगी को दूसरे में प्रतीत आ जावे कि ये सद्गुरु है, तब वो उनका ध्यान करे या नहीं? जवाब: जैसे सद्गुरु अपने सेवक को परख लेते हैं, वैसे ही सेवक को भी चाहिए कि उनके स्वरूप का ध्यान करने के पेशतर अच्छी तरह से उनकी परख पहचान कर ले। जिस तरह के मिट्टी का बर्तन पहले ठोंक बजा के लेते हैं और जब तक
अंतरीय और बाहरी परिचय न मिले तब तक रूप के बदलने में जल्दबाजी हरगिज न करे। जब लग देखूं न अपने नैना, कभी न मानूं गुरु के बैना। सवाल, हम लोग तो सद्गुरु की और परख पहचान नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इतनी ही कि जैसे कि हुजूर महाराज के चरणामृत और प्रसादी से फायदा होता था, वैसे अब जिसमें हमको यकीन है कि ये संत सद्गुरु हैं, उनका चरणामृत और प्रसादी जब हम लेंगे और जो वही फायदा हुआ तो उनको सद्गुरु करके मानेंगे। जवाब, फर्ज करो कि फलाने सत्संगी में हम लोगों का गुमान है और वो अपनी प्रसादी और चरणामृत नहीं देता है, तो फिर क्या करेंगे? जिसका हमें यकीन है कि इसने हमारा मन हरा है और छिप के बैठा है, उसका हम चरण भी लेंगे और उसका चरणामृत प्रसादी भी खा पी लेंगे। और जो वो गुस्सा करेगा तो खुशी के साथ उसकी बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे जीव का कल्याण है। ये सुनकर महाराज साहब अपना चरण छिपा कर बैठे और सब सत्संगी हंसने लगे। सवाल, जिसने हुजूर महाराज को अपना मालिक और गुरु समझा था, उसको फिर दूसरे गुरु करने की क्या जरूरत है? जवाब, जिसके अंतर में हुजूर महाराज का स्वरूप प्रकट हो गया, उसको फिर दूसरे स्वरूप के धारण करने की जरूरत नहीं है। जो फिर हुजूर महाराज देह स्वरूप में प्रकट होवे तो पहले और दूसरे देह स्वरूप में कुछ फर्क नहीं होगा, दोनों स्वरूप शब्द स्वरूप से मिले हुए होंगे। इसलिए दूसरे से कोई विरोध नहीं करेगा, बल्कि खुशी के साथ उसका सत्संग करेगा।